जो 5 वर्ष का बच्चा होता था 2003 में, वो आज मध्य प्रदेश का मतदाता बन चुका है। मध्य प्रदेश में सियासत चरम पर है। कांग्रेस से चेहरा बनने की होड़ मची हुई है। हर चेहरे में से एक चेहरा तलाशने की कोशिश हो रही है। कोशिश के इस दौर में एक चेहरा यह भी है जो मध्य प्रदेश की सियासत के मुकाम में तेजी के साथ आगे बढ़ता जा रहा है। ऐसा चेहरा जो अपने समकालीन नेताओं से आगे निकलने की जिद में है। एक ऐसा चेहरा जो रेसिंग कार चलाने का शौक रखता है, लेकिन सियासत में भी उसकी तेजी साफ नजर आती है। ये वो चेहरा है जो अपने पिता की परिवार की राजनीतिक विरासत को बनाए रखने की लड़ाई मध्य प्रदेश में लड़ रहा है। आप सही पहचान रहे हैं, हम बात कर रहे हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री और वर्तमान में सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया की। नमस्कार। बात शुरू करने से पहले मैं बता दूं, पत्रिका.com के लिए मैं शैलेंद्र तिवारी, और आज हम बात करेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया के करियर पर, उनके राजनीतिक सफ़र पर। पत्रिका की इस पेशकश में आप जानेंगे उनके जीवन के वो उतार चढ़ाव जो उनके राजनीतिक सफ़र के साक्षी रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया की। एक 30 साल का लड़का अचानक से सांसद बनकर पहली बार लोकसभा में प्रवेश करता है और उस लोकसभा में छा जाता है। गांधी परिवार से उसकी करीबी कभी कभी उसके लिए मुश्किलें खड़ी करती है और कभी सियासत की राह भी आसान करती है। एक नौजवान से लेकर एक केंद्रीय मंत्री और फिर मध्य प्रदेश का एक बड़ा नेता बनने की कहानी आखिर क्या रही, आखिर कैसे सफ़र तय हुआ और किन मुश्किल और आसान रास्तों से यहाँ तक पहुँच पाए हैं ज्योतिरादित्य। तो बात शुरू करते हैं 30 सितंबर 2001 से। रविवार का दिन है, लेकिन सिंधिया परिवार के लिए मनहूसियत भरी खबर लेकर आया है। एक खबर आई जिसने देश से लेकर मध्य प्रदेश तक की राजनीति को चौंका दिया। खबर आई है माधवराव सिंधिया नहीं रहे। सिंधिया परिवार की राजनीतिक विरासत को कांग्रेस के भीतर लेकर चलने वाले सिंधिया नहीं रहे। एक प्लेन क्रैश में उनका निधन हो गया है। पूरा देश सन्नाटे में था। ग्वालियर में जैसे सन्नपात हो गया। कांग्रेस और भाजपा दोनों ही पार्टियों के नेता महल के बाहर इकट्ठा हो गए हैं। 1971 में पहला चुनाव जीतने के बाद से ही माधवराव सिंधिया ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा था। तो अब ऐसे में सवाल खड़ा हुआ था कि आखिर महल की सियासत को आगे लेकर कौन बढ़ेगा, कौन आगे उनकी सियासत को बढ़ाएगा। क्या महल की तरफ से राजनीति में उनकी पत्नी माधवी राजे आएंगी या फिर उनके बेटे ज्योतिरादित्य सिंधिया खुद मैदान में आएंगे। इन सवालों की खामोशी टूटी। ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना अशोकनगर संसदीय सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी बनकर सामने आए। कुल मिलाकर सिंधिया विरासत का जिम्मा ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 30 साल की उम्र में ही उठा लिया। इस बात को यहीं छोड़कर चलते हैं, थोड़ा पीछे आते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया राजनीति से अनजान थे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। अपने पिता की राजनीतिक रैलियों में वह पहले भी नजर आए। चुनाव प्रचार में वह पूरी ताकत से मैदान संभालते थे, क्योंकि माधवराव सिंधिया तो दूसरे प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार कर रहे होते थे। उनके पीछे मैदान संभालने का जिम्मा ज्योतिरादित्य और उनके परिवार के ऊपर होता था। यही वजह थी माधवराव ने ज्योतिरादित्य सिंधिया की राजनीतिक लॉन्चिंग की तारीख भी तय कर दी थी। वो चाहते थे कि ज्योतिरादित्य अपना करियर राजनीति में बनाए। तारीख तय हुई 3 अक्टूबर 2001। महाजी सिंधिया की 250वीं जयंती के मौके पर आखिर ज्योतिरादित्य सिंधिया को आधिकारिक तौर पर लॉन्च करने का फैसला हुआ। रणनीतिकारों ने पूरी रणनीति बनाई। तय हुआ कि एक बड़ी मैराथन रैली ग्वालियर में आयोजित होगी जिसमें युवा होंगे, सोशल के लोग होंगे। पर्पज़ यही था कि इस बड़ी रैली में ज्योतिरादित्य सिंधिया को पेश किया जाए, सबके सामने दिखाया जाए। इसकी पूरी तैयारी हुई। 4 पेज का एक अखबार साइज का ब्रोशर भी बनाया गया। इस ब्रोशर में महाजी से लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया तक को शामिल किया जाना तय किया गया था, लेकिन ऐसा हो न सका। माधवराव सिंधिया के निधन के कारण ये लॉन्चिंग अधूरी रह गई। सिंधिया खानदान में साल 1971 एक साथ 2 खुशियां लेकर आया था। एक तो ज्योतिरादित्य का जन्म 1 जनवरी को हुआ, दूसरी माधवराव सिंधिया पहली बार गुना से संघ के सहारे सांसद बने। ज्योतिरादित्य ने 5वीं तक की पढ़ाई मुंबई के मशहूर कैंपियन स्कूल में की। उसके बाद दून स्कूल चले गए। हालांकि उस समय सिंधिया स्कूल भी देश के बड़े स्कूलों में शुमार था, लेकिन इस स्कूल में ज्योतिरादित्य को VIP ट्रीट मिलने की संभावना थी। बस यही डर था जिसकी वजह से उन्हें ग्वालियर के आसपास भी नहीं आने दिया गया। दून स्कूल को भी साफ हिदायत थी माधवराव सिंधिया की कि ज्योतिरादित्य के साथ वैसा ही व्यवहार किया जाए जैसा दूसरे लड़कों के साथ स्कूल में किया जाता है। ज्योतिरादित्य के स्वभाव में तल्ख तेवर शुरू से ही रहे हैं। रौबदार आवाज़ और नाक पर गुस्सा, यह उनकी अपनी शैली रही है। यह बात और है कि राजनीति में धीरे धीरे मचते हुए स्वभाव को शांत करने में कामयाब हो गए हैं, लेकिन राजनीति में विरोधियों को जवाब देने का उनका वही अंदाज आज भी बना हुआ है। यही वजह है कि जब दलित विरोधी कहकर भाजपा ने उन्हें घेरने की कोशिश की, तो जवाब में ज्योतिरादित्य सिंधिया हमलावर हो गए और इतने हमलावर हुए कि भाजपा को बैकफुट पर जाने के लिए मजबूर कर दिया। शुरुआती दौर की राजनीति में एक किस्सा बड़ा ही दिलचस्प है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में मंत्री रहे। यशवंत सिन्हा को सिंधिया स्कूल में
मुख्य अतिथि बुलावा भेजा। वो कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए तो यशवंत सिन्हा को लेने के लिए खुद ज्योतिरादित्य स्टेशन पहुंचे। वहां पर सरकारी प्रोटोकॉल की गाड़ी में जब यशवंत सिन्हा बैठे तो उन्होंने अपने बगल वाली सीट पर भाजपा नेताओं को बैठा लिया। आगे वाली सीट पर भी एक भाजपा के नेताजी बैठ गए। ज्योतिरादित्य सिंधिया का पारा चढ़ गया। आखिर उनको उस गाड़ी में सीट नहीं मिली थी। उन्होंने ड्राइवर से गाड़ी छीनी और खुद ही गाड़ी स्टार्ट कर चलाना शुरू कर दिया। लेकिन कुछ दूरी पर जाकर उनका जब गुस्सा शांत हुआ तो उन्होंने गाड़ी को वहीं रोककर पीछे दूसरी गाड़ी से आ रहे ड्राइवर को चाबी दी और अपनी गाड़ी से सीधे स्कूल पहुंच गए। स्वभाव की तल्खी उनके साथ हमेशा नजर आई। जब उनके पिता उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए कैम्ब्रिज भेजना चाहते थे, उस समय उन्होंने घर के भीतर इसका विरोध किया और हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड से MBA किया। पढ़ाई के बाद वहीं अमेरिका में ही 4.5 साल लिंच, संयुक्त राष्ट्र, न्यूयॉर्क और मार्गेन स्टैनले में काम का अनुभव लिया। बिजनेस और इकोनॉमिक्स में मास्टर ज्योतिरादित्य ने इसका उपयोग अपनी राजनीति को मैनेज करने में बखूबी किया। ज्योतिरादित्य से जब कभी पूछा गया कि ऐसा क्या था जो राजनीति में आने से पहले उनके ऊपर हावी हो गया था, तो जवाब में वह बड़ी खूबसूरती से कहते हैं कि रेसिंग एक ऐसा नशा था जो उनके ऊपर हावी था। एक बार पहियों पर सवार हुए, उसके बाद उसकी गाड़ी, उसकी स्पीड पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं रहता था। तेज तेज और तेज, बस यही एक शौक था। समय के साथ चलकर ही बात करते हैं साल 1991 की। ठंड का महीना दिसंबर और मुंबई की एक पार्टी में ज्योतिरादित्य की नज़रें एक लड़की पर आकर ठहर गईं। ऐसी खूबसूरत लड़की को देखकर ठहरना लाजमी था। करीब जाकर पता चला कि वह गायकवाड़ खानदान के संग्राम सिंह की बेटी प्रियदर्शनी राजे हैं और अभी हाल में US में ही रह रही हैं। कहते हैं कि एक मुलाकात ही काफ़ी होती है जीवन भर के लिए। शायद कुछ यही हुआ और दिसंबर की ठंड में शुरू हुई ये कहानी आखिर 1994 के दिसंबर महीने में ही शादी के साथ पूरी हो गई। लोकतंत्र के साथ देश से राजतंत्र हमेशा के लिए चला गया है, लेकिन ग्वालियर के महलों में यह साफ दिखाई देता है। हर साल दशहरे पर मांडरे की माता मंदिर पर होने वाला यह जलसा इस बात का हमेशा एहसास कराता है कि यहाँ पर सिंधिया खानदान की रियासत रही है। हर साल राजसी वेशभूषा में ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके दरबारी हाजिर होते हैं। पूजा पाठ के साथ कुछ रस्में होती हैं और फिर वही शान शौकत के साथ दरबार खत्म हो जाता है। रियासत से सियासत का ये सफ़र अभी भी जारी है। अब आगे जाकर किस मोड़ पर मिलेगा यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस का चेहरा बनने की कोशिशों में लगे ज्योतिरादित्य कितने कामयाब होंगे यह तो शायद वक्त ही तय करेगा।